अब हम डाइपोल की बात करते हैं। डाइपोल का सिंपल फार्मूला तो देखो सबको पता ही होता है, कोई भी एक चार्ज ले लो और उनके बीच की सेपरेशन लिख लो। और सेपरेशन देखा जाए तो हम लोग मोस्टली मतलब मैटर जो करती है वो उसकी मिड पॉइंट करता है, यानी कि मिड पॉइंट ये मैटर करता है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ तो डाइपोल जो मैं पी से डिनोट करता हूँ उसका फार्मूला क्या आता है, कोई भी एक चार्ज ले लो और उसकी सेपरेशन ले लो उन दोनों के बीच की। तो ये इसका जनरल फार्मूला है। तो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ वही जनरल फार्मूला है। तो अब हम इसको कुछ अलग अलग पॉइंट्स पे इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसके फार्मूले देखते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे दो डाइपोल हैं, मैं इसको पॉजिटिव वाला मान लेता हूँ चार्ज और ये नेगेटिव वाला चार्ज है। तो अगर मुझे कोई इस पॉइंट पर निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, ये लाइन मैंने ऐसे खींची, इस डायरेक्शन में आएगा डाइपोल और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, वो होगी KP/R³ और ये कर दो दुगनी। समझ गए? हाँ। और पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इसका सिंगल होगा। और एक बात याद रखना, जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँगा R³ आएगा, पोटेंशियल में R² आएगा। बस ये चीज़ अभी याद कर लो, तुम्हें सारे याद हो जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया केस 1। अब मैं बात करूँगा केस 2 की। केस टू क्या है, यहाँ पर दो डाइपोल रखे हुए हैं। अब मैं इनके, ये मैंने एक लाइन खींची और एक मैंने ये लाइन खींची। अब मैं इसका एक ऐसा पॉइंट ले रहा हूँ जिससे जब मैं ये एंगल खींचूँ तो दोनों बराबर हों। समझ गए? तो इस पॉइंट पर ये जो पॉजिटिव वाला मैंने माना है लेफ़्ट साइड में, तो ये पॉजिटिव वाले की तरफ ही इसकी डायरेक्शन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि तुम्हें पता ही है पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर दो था, मैंने इसलिए अलग से लिखा ताकि इससे हम ये भी निकाल लें, इससे हम इस वाला भी निकाल लें। तो दो के बदले बस एक कर दो, बाकी सब एज इट इज़ हैं। और पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो वो कट जाएगी और वो आ जाएगी ज़ीरो। तो ये बढ़िया चीज़ थी हमारे लिए। अब हम बात करते हैं एक जनरल पॉइंट पे। जनरल पॉइंट पे बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर जनरल हमें याद हो जाएगा तो फिर हम सारे याद कर सकते हैं। जनरल पॉइंट पर पहले देख लो डायग्राम क्या है। ये है तुम्हारा दो डाइपोल्स, उनके बीच की डिस्टेंस और उनका जो मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। अब मैंने मान लिया, चलो अच्छा यहाँ पर एक कोई है हमारा यहाँ पर पॉइंट है जो हम यहाँ से नाप रहे हैं, यहाँ पर क्या आ रही है। तो मैंने एक सीधी सी एक लाइन खींची, सेंटर से पास होने चाहिए ये लाइन, और फिर मैंने एक इसको परपेंडिकुलर लाइन ली है। ये दो मैंने लाइन ले ली हैं और इसके कहीं बीच में वो डाइपोल आता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिख रहा हूँ। तो ये वाला एंगल मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ और ये जो एंगल है ये वाला, ये मैं थीटा मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना ये भी एंगल थीटा ही होगा, दोनों एंगल सेम है। सही है। तो अब मैं देखूँगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया तुम्हारा सिंपल, पहले तो सिंपल लिखेंगे R³, फिर हम लिखेंगे अंडर द रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हो ना रूट में माइनस होने के चांसेस भी हैं। समझ रहे हो ना, अगर कॉस की ये सब मतलब ऐसा मान रहा हूँ मैं ताकि याद रहे। कॉस के अंदर नेगेटिव लिखेंगे तो हो सकता है कभी कटा के नेगेटिव आ जाए तो अप्लाई नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव लिख रहे हैं। तो बस ये मानने की वजह है, मतलब ये याद करने की ट्रिक है, ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि 3 है मल्टीप्लाई में। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे एंगल के बीच में रिलेशन निकालना होगा तो tan अल्फ़ा जो है वो दुगना होता है tan थीटा के। समझ गए? ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है, पोटेंशियल की बात में। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या होता है, KP cos थीटा, कॉस कंपोनेंट लेते हैं और R² मैंने बताया था हर बार लिखते हैं। अब इसको मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूँ, R की ऊपर मल्टीप्लाई R की नीचे मल्टीप्लाई। और मुझे पता है A.B जो होता है वो क्या होता है, AB cos थीटा। कॉस किसका है, इसका है। वैसे ही देखो ये कॉस किसका है, इसका है। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ KP.R और दोनों का वेक्टर और नीचे R³। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ये स्केलर फॉर्म हो गया और ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो गई।